क्या पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं इसमें, और इससे आगे के हम लोग आसानी से कैसे इसको हम लोग 1-2 सेकंड में इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसकी भी तरीका हम लोग देखेंगे, और आगे इसका बेसिक क्या हो सकता है इसको भी देखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज जो है ए बी सी है। कौन है? तो ए बी और सी। आपको त्रिभुज में दिया गया है कि बी समकोण है, अर्थात तो बी के मान कितना है? तो 90 डिग्री। कितना होगा? तो बी का मान 90 डिग्री समकोण का है। तो यहां पर यदि tan ए बराबर आपको दिया गया है कि tan ए बराबर 1/√3, अर्थात कहने का मतलब है कि ये P का मान है और ये B का मान है। तो अर्थात कह सकते हैं कि लंब है ऊपर वाले, नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो लंब का अगर इसको हम एंगल मानते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये लंब हो जाएगा एक। अगर इसको नहीं मानना चाहते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना दिया है? कोण ए। तो इसके लिए कोण ए है और ए के ठीक सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब कहते थे, इसको कितना कह देंगे? 1, और ये कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 3। तो रूट के अंदर 3, तो ये निकालना होगा किसका? तो AC का मान निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो आपको बताए थे कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर जो होता है वह कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 के स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग गया। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन स्क्वायर के रूट खत्म 3 हो जाएगा। और 3 1 4, 3 1 4, 4 का वर्गमूल यहाँ पर निकाल देंगे। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है। तो आपको बता देंगे ये भी कितना है? तो 2 है। का तीनों भुजा निकल गया। इसमें तीनों भुजा निकल गए। तो आपको पूछा है कि इसका मान ज्ञात करें। आप इसका मान निकालेंगे तो आप कहेंगे कि यहां पर देखेंगे कि इसको रखते हैं। तो आपसे पहले यहां पर रखेंगे तो ये साइन ए। तो यहां पर देखेंगे कि साइन ए जो है, साइन ए गुणे कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी का यही है। का इसका वैल्यू रखें तो इसका होता है कि P/H। क्या होता है जी? P/H होता है, यानी कि लंबाई यहाँ पर कौन हो जाएगा? इसका कितना होता है? तो B/H होता है। आप कोई के कहेंगे P कौन का है? तो ये P का मान है, ये B का मान है, और ये कौन का है? H का मान है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक इस तरफ रख देंगे। प्लस में इसका मान कितना होता है? तो B/H, और इसका मान जो होता है साइन के लिए P/H होता है। यहाँ पर रख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि दोनों कोणों को लिए, बड़ी इसमें झमेला है, लेकिन हम कहते हैं कि एक आसान तरीका आपको बताएंगे अंतिम में। पहले यहाँ पर देखते रहिएगा आगे। सबसे पहले कोण ए को लिया गया है। किसको लिया गया है? कोण ए को। ए के मतलब है कि इसको लंब लेना है। क्या लेना है? लंब। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बी को हटा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर बात को समझाते हैं। इस वाले कोण के लिए ये लंब है, लेकिन इस वाले कोण के लिए ये लंब है। होता है का? तो इस वाले कोण के लिए लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर P का मान हो जाएगा 1, और बाका में H का मान कितना है? तो 2 है। यहाँ पर रख लेंगे। अब देखिए, अब की बार कोण C दिया है, तो कोण C के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये B का मान। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस में B का मतलब है A कोण दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि A कोण के लिए ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, और ये आधार, आधार का मान देना है। आधार को B कहता है। तो रूट के अंदर 3/2, कोण का मान हमेशा 2। देखिए, अगर C है तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा तो लंब यानी कि √3 यहाँ पर कर देंगे 2। अब इसको हल करते हैं तो 1 के गुणे 1 हो जाएगा, और 2 के गुणा करते हैं तो 4 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 3 और गुणे रूट के अंदर 3। तो 3 लिख देंगे एक ही बार 3 लिख देते हैं, 1 को 4 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 4/4 कट कर कितना हो गया? 1 आ जाएगा, और ये आंसर है।
लेकिन हम कहते हैं इतना काहे बनाए। ये क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह से करेंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे करेंगे। ये फर्स्ट तरीका है। कौन सा तरीका? फर्स्ट तरीका। लेकिन अब बड़ी इंतजार है इस ट्रिक का। अब एक ही लाइन में कैसे बन जाए, एक ही लाइन में कैसे बन जाए, तो इसको बनाते हैं कितना कि साइन ए इंटू कॉस सी अब प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी है। आपको यही पूछा है, आपको पूछा है तो जानते हैं कि इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर कर ये दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे यानी कि सी ए प्लस सी। जब भी ऐसा आ जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, एक सी दोनों एंगल को जोड़ देंगे। अगर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, और घटाव का चिन्ह रहेगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए भाई 90 हो गया तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180। तो इसका 90 हो गया आपके, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कोणों का योग 90, तो साइन 90 कितना मान साइन यहाँ पर 90 रख लेंगे दोनों कोणों का है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 90 का मान कितना होता है, वो तो गया एक सेकंड में, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से मार देंगे, क्या दिक्कत है जाता तो इस तरह से कर देंगे। आगे इसको देखते हैं, इसका बेसिक तरीका क्या हो सकता है। हो गया है यहाँ तक। देखिए दो तरीका देखे, एगो एकदम आसानी से एक लाइन में हो जाएगा। अब इसको देखते हैं दो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें भी बात वही कहा है जी, इसमें भी बात वही कहा है कि एक त्रिभुज बनाइए और त्रिभुज के बी कोण समकोण लीजिए। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एक त्रिभुज बना देते हैं, आपको त्रिभुज बना देते हैं कि ए है और ये बी है और ये सी है। तो इसको एंगल मानते हैं तो सी कहेंगे, और इसको एंगल मानेंगे तो ए कहेंगे। क्या कह देंगे का एक के वाला के ए कहते हैं। तो फिर वही बात कि tan नहीं जा कितना है, तो tan है tan ए, और tan ए बराबर कितना 1/√3 के अंदर 3 का कह देंगे का। तो आप जानते हैं कि इसको लंब कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, लंब का मतलब होता है पी, और इसको कहते हैं आधार। आधार का मतलब कितना है, आधार का मतलब है यहाँ पर बी कर देंगे, आधार का मतलब बी। आप देखेंगे कि इसका अगर हम कहते हैं एंगल ए है, ये लंब हो जाएगा ए का, ये हो जाएगा रूट के अंदर 3, ये कितना आ जाएगा 2। देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से 2 निकाले हैं क्या। तो इसी प्रकार से यहाँ पर रख लेंगे cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी लिख देंगे इस तरफ से। तो इस तरफ लिख सकते हैं, इसको मान निकालना है। तो एक के मतलब है कि इसको, तो इसको कहते हैं का b/h, इसका कितना होता है, तो इसका भी b/h होता है। cos कभी भी आएगा तो क्या लिखेंगे b/h, अर्थात आधार बाई कौन, इसको कह देंगे माइनस, जब भी साइन आएगा तो p/h अर्थात लंबाई कौन, इसका भी लंबाई कौन हो जाएगा इस तरह से। तो आप सोचेंगे भाई ए दिया है एंगल, ए के ठीक सामने वाले को p कहते हैं, ए के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं, और ये हो जाएगा आधार। तो रूट के अंदर 3 कितना 3/2, गुणे में इसका भी मान उतना ही आएगा, जब सी है आपकी बात, और सी के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आधार। तो 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस। अब देखिए ए एंगल दिया है, ए के ठीक सामने वाले को पी कहते हैं, लंब कहते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आप सुनिए, इसको कहते हैं पी, इसके लिए किसी लिए के लिए लेना है, तो इसको लंब कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं आधार, इसको कौन। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा कितना रूट के अंदर 3 यहाँ पर 2। तो देखते सकते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस माइनस कट कितना 0, और 0 हो गया आंसर। लेकिन वैल्यू रखने के बाद ना जी हम कहते हैं कि इसका एक और है, ये फर्स्ट तरीका है, आपको कहते हैं कि एकदम बेसिक तरीका, लेकिन सेकेंड तरीका एकदम झट से निकाल देगा 2 सेकंड में का। यहाँ पर देखते हैं इसको कि cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस सी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन a इंटू साइन सी कभी भी ऐसा आएगा, अगर है cos में दोनों पहले दिया है, देखिए इस दोनों में अंतर है, यहाँ पर पहले cos दिया जाए तो एकदम क्या कर देंगे cos लिख कर, और दोनों एंगलवा को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। यहाँ पर माइनस दिया है तो जोड़ देंगे, और ऐसे दिया रहता है ना, के देखिए इस तरह पे cos c प्लस साइन a इंटू साइन सी, तो इसको क्या कर देते घटा देते,
ए माइनस सी कर देते, ए माइनस सी कर देते, माइनस कर देते। तो अब देखेंगे यही जा तो हाई वाला क्वेश्चन दिया आपको, तो दोनों एंगल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस कॉस क्या कर देंगे, इन दोनों एंगल का योग कितना होता है, तो 90। और कॉस 90 का मान कितना, कॉस 90 का मान कितना, 0 हो गया एक सेकंड में। अगर माइनस देता या प्लस देता तो घटा देते, और माइनस देता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्लास 10 के ये 10वां नंबर 8.1 के क्वेश्चन है, और 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज बनानी है आपको, क्या करना है कि त्रिभुज बनाना है। और यहाँ पर ध्यान देंगे एक त्रिभुज हम बना रहे हैं और इसका नाम है PQR। बात पे ध्यान दीजिएगा, इसको P कहते हैं, इसको Q कहते हैं और इसको R कहते हैं। आगे देखें कि Q समकोण है, Q के मान कितना डिग्री लेना है, तो Q का मान 90 डिग्री लेना है आपको। कितना डिग्री, 90। Q एक समकोण का मतलब है 90 लेना है। आप पे कहा गया है कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहते हैं कि PR दिया गया है, लिखेंगे का कि दिया गया है, और दिया गया है यहां पर बात करते हैं P प्लस QR बराबर में 25 सेंटीमीटर दिया है। तो आप कहेंगे कि माना कि हम मान लेते हैं, माना कि अर्थात लेट करते हैं, माना कि PR बराबर 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर मान लेंगे, 100, कुछ भी मान लेंगे। अगर हम कहते हैं कि इसका मान 100 हो गया तो इसका कितना हो गया, QR बराबर में 25 का। आप कह सकते हैं कि QR बराबर कितना, तो 25 माइनस 100 का, इसको लिख सकते हैं का इस तरह पे। तो एक बात सुनिए, यहां पर आगे दिया है कि PQ, किसका मान, PQ का मान। तो PQ का मान कितना है, 5 है, तो P के Q का मान हो गया 5, कितना हो गया जी, 5। और PR का मान यहां से देखेंगे कि PR का मान कितना, हमने 100 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस 100 हो जाएगा कहा। देखेंगे यहाँ पर QR का मान कितना आ गया, 25 माइनस 1। तो आपको पता है यहाँ पर आपके कहा है जब तक 100 का मान नहीं निकलेगा तब तक इस कोण P का मान नहीं निकलेगा। अब कोण P का मान नहीं निकलेगा तो फिर काम होगा जाएगा, क्योंकि वही निकालना है आपको। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि लंब, यहां पर बताते हैं कि लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर बराबर का होता है कि कोण के स्क्वायर के। आप जानते हैं कि इसको P कहते हैं, P के स्क्वायर प्लस यहाँ पर B के स्क्वायर बराबर में H स्क्वायर। आप देख सकते हैं इस तरफ से। तो आप कहेंगे कि ये P कोण है, ये P कोण है क्योंकि हम P में निकालना है, तो P के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं। और लंब का मतलब है कितना, यहाँ पर लिख देंगे 25 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस में आधार का मतलब है 5 का स्क्वायर और बराबर कोण का मतलब है 1। 90 के ठीक सामने वाले भुजा को कोण कहते हैं। तो यहाँ पर कोण हो गया, इसका होल स्क्वायर आपको पता है, तो कहते हैं ए स्क्वायर यानी कि a माइनस बी को स्क्वायर लगेगा, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का होल स्क्वायर 25 गुणे 100, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर खत्म, क्योंकि प्लस में जाएगा उधर तक हो जाएगा माइनस में। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 6 को 25 को हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में 25 दूनी 50, एक का प्लस में 25 बराबर 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 को 50, यानी कि 25 को 6 को 50 हो गया, इधर ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक का मान कितना हो गया 6 को 50 बटा में 50, ये कट जाएगा तो 13 हो जाएगा, 13 5 65, अर्थात एक के मान कितना, एक के मान आ गया 13 और इसका मान हो जाएगा 25 माइनस 13,
यानी कि 25 माइनस 13 का मतलब कितना, 25 माइनस 13 का मतलब 12। आप यहाँ पर कह सकते हैं, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका पी आर का मान है, पी आर का मान 100 है और 100 का मान कितना आ गया 13, और यहाँ पर कितना है तो क्यू आर, क्यू आर का मान कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं कि 25 माइनस 1 अर्थात 25 माइनस 13, और 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर मान हो गया। लेकिन आपको जो निकालना है उसको सबसे पहले निकालेंगे, निकालना का है तो वहां पर साइन पी, क्या निकालना है जी, साइन पी। अब साइन पी का मतलब होता है कि लंबाई, लंबाई कोण, और लंबाई कोण का मतलब पी बाका में एच, इसको हम कहते हैं पी और इसको कहते हैं बी और इसको कहते हैं एच। तो आपको कॉस निकालना है तो पी का मान पर बताइए कितना, पी का मान कितना है, यहाँ पर 12 हो गया और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 13, और ये आंसर हो गया ये वो। इसी प्रकार के कॉस के निकाल देना है कॉस पी, तो कॉस पी कितना कहेंगे, कॉस पी के मतलब होता है आधार बाई, आधार बाई कौन का होता है जी, आधार बाई कौन होता है। आप क्या कहेंगे कि आधार बाई कौन, आधार को कहते हैं ए, यहाँ पर बी कहते हैं और कौन को एच कहते हैं। बी के मान कितना 5 और कौन के मान कितना 13 का लिख सकते हैं इस तरह पे, आप इस तरफ लिख सकते हैं। एक ही प्रकार से किसका मान निकालना है, टैन के मान निकालना है, टैन पी। तो टैन पी के मान का मतलब का, तो यहाँ पर का होता है कि लंब बाई आधार, और लंब बाई आधार के यहाँ पर बात करते हैं तो इसको पी कहते हैं, इसको बी। तो पी के मान कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 12, और इसका मान कितना हो जाएगा 5, और ये आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं का आंसर। आप एक बार इसको देख लीजिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा। ठीक है, ये लघु उत्तरीय में आ सकता है आपका 2 नंबर में दिया गया है आपको कि जो 11 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। आपको सत्य और असत्य के चुनाव करना है और कारण सहित आपको उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कारण सहित आपको बताना है कि आखिर क्यों ये सत्य है और क्यों असत्य है। पहला क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर की बात बताते हैं हम, 1 नंबर में कहा है आपको बताया कि कैन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो आप कहेंगे कि नहीं, असत्य है, असत्य है, असत्य है, इस बात को कह देंगे। इसमें पहला कारण आप बता सकते हैं, कारण एक ही बताना है लेकिन आपको कारण हम बता रहे हैं। अगर आप त्रिकोणमितीय वैल्यू की बात करते हैं, आगे चल के एक्सरसाइज में आपको पढ़ाएंगे, तो आप कहेंगे 0 डिग्री का मान जो होता है टैन में, इसमें टैन में अगर हम बात करते हैं कि 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो तो 0 होता है, और यहाँ पर 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, यहाँ पर 1/√3। अब 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो रूट के अंदर 3 होता है, और यहाँ पर बात करते हैं 45 का पढ़ लिख लेते हैं, 45 का वैल्यू 1 होता है, और 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है रूट के अंदर 3, और 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है अनंत होता है या इंफिनिटी होता है। तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहल का कारण है कि आप कहें कि 0 डिग्री से ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अंतिम में क्या हो रहा है इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब अनंत। 1 से बड़ा हो गया कि नहीं, का 1 से बड़ा है कि नहीं है, तो 1 से बड़ हो गया, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री का tan 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान अनंत होता है, अनंत होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि tan का मान 1 से कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। अच्छा, एक बात और सुनिए,
हेजे तक कह दिए कि इन्फिनिटी होता है, लेकिन हेजो कह सकते हैं कि tan 45 का जो मान होता है 1 के बराबर होता है, और एक के बाद कह सकते हैं tan का आखिर का मान √3 होता है, जो 1 से अधिक होता है। tan का आखिर का जो मान होता है 1.732 अर्थात √3 का जो वैल्यू है। तो आप देखेंगे कि 3 1 से अधिक है कि ना है, तो जब 1 से अधिक है तो कम इसको कहीं नहीं सकते हैं, पहला कारण ही है। तो कारण एक बता सकते हैं इस तरह के, दूसरा का कारण क्या कह सकते हैं कि इसमें कह सकते हैं कि जो tan का मान होता है, tan का मान होता है कारण नंबर 2। अगर हम कारण दूसरा का कहें, कारण 2 आपको दूसरा का बताए, कोई एक ही लिखना है, आप देखेंगे। तो कारण दूसरा का है कि आप देखेंगे कि tan अगर हम बात करते हैं a, तो आपका होता है कि लंब वाक्य में कितना, लंब वाक्य में आपको आधार कह सकते हैं, लंब वाक्य में आधार कह देंगे। तो लंब वाक्य में आधार, तो कभी भी जो आधार होता है, आधार कभी भी होगा वो क्या होगा कि बड़ा होगा किससे, लंब से। लंब से हमेशा क्या होता है, बड़ होता है, और इसीलिए यहाँ पर थोड़ी छोटा होता है। क्या होता है जी, यहाँ पर क्या होता है कि जो लंब होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, लंब हमेशा बड़ा होता है किसके, आधार से। आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए कह सकते हैं tan का मान जो है हमेशा लंब का वैल्यू बड़ा होता है, ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमेशा इसके कारण से भी ये बात सही होगा, और कह सकते हैं tan का मान इससे अधिक होगा। देखिए अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। आप देखें कि यहाँ पर कोण एक के किस मान के लिए sec a 12/5 होगा। तो sec a की बात करते हैं कि कोई भी sec है, sec a, और यहाँ पर 12/5 की बात करते हैं, तो ये कहलाता है कोण, और ये कहलाएगा कोण अर्थात हाइपोटेन्यूस जी को कहते हैं, और यहाँ पर हो जाता है आधार। क्या होता है जी, आधार होता है, जिसको हम बेस कहते हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण का मान हमेशा ज्यादा होता है, अर्थात कोण के जो मान है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, आधार से। आधार से कि पहल का बात कह सकते हैं, कारण बता सकते हैं इस तरह के कि हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अगला बात करते हैं एजा के 3 नंबर पे। 3 नंबर आपको क्वेश्चन में दिया है, किस तरह के कारण का है। कहता है कि cos a को a के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त है, तो कहेंगे कि नहीं, हई जो है सत्य है। दुकार का कोई पूछेगा कि सत्य है, तो ये कह सकते हैं कि सत्य है। ऊपर बड़ा है कि नहीं है, ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है। लेकिन हई जो होगा असत्य है, असत्य है, क्योंकि असत्य है, क्यों असत्य है जी। तो आप कह देंगे है जाके कि cos a का संक्षिप्त रूप क्या होता है जी, कोसाइन। क्या होता है जी, कोसाइन होता है। आप कहेंगे कोसाइन है संक्षिप्त रूप, एक और कोसाइन हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये क्या लिखा है कोसेकेंट, यहाँ पर किसका है, तो कोसेकेंट किसका है, तो कोसेकेंट जो है वो कोसेक का है। किसका है, कोसेक थीटा का। कोसेक ए है तो ये कह सकते हैं, इसका मान है, इसलिए का है गलती है। आगे देखेंगे कि जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर किस प्रकार के, यहाँ पर कहा है कि cos ए का एंगल का गुणनफल है, नहीं, ये cos का नहीं है, ये असत्य है। कहा है जी, असत्य है। क्योंकि असत्य है, क्योंकि cos जो होगा ए का गुणनफल नहीं है, गुणनफल नहीं है। क्योंकि अब बात करो क्यों गुणनफल नहीं है, क्योंकि ये किसका है, तो यहाँ पर बात करते हैं एक किसके लिए आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ cos जो होगा cosजेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ cosजेंट का ही प्रयोग करते हैं, और ए इसका गुणनफल में नहीं होता है, इसके एंगल को बताने के लिए किया जाता
है, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन किसी भी कोण को थीटा के लिए ये साइन जो है 4/3 है, तो आप कहेंगे ही देखेंगे, कारण हम बता रहे हैं क्या, हेजे लिख देते हैं 5 नंबर को, 5 नंबर के यहाँ पर बता देते हैं। आप बात समझे किसी भी साइन के लिए थीटा का मान, साइन जो होता है साइन, इसको कहते हैं लंब, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर कौन कहते हैं। हमेशा एक त्रिभुज में कोण जो होता है हमेशा का होता है, ये कोण है तो 90 थीटा कौन कहते हैं। तो कोण हमेशा बड़ा होता है, कोण हमेशा बड़ा होता है साइन के लिए, हमेशा बड़ा होता है किसके, लंब के लिए, किसके लिए, लंब के लिए। आप बताइए कहीं बड़ होना चाहिए, यहाँ पर किसका 3 बड़ होना चाहिए, क्योंकि साइन की तो इसीलिए गलती है, ये गलती है, तो यहाँ पर बता सकते हैं कि ये असत्य है, असत्य है, क्योंकि आपको कोण छोटा कर दिया है। इसको कहते हैं कोण, इसको कहते हैं लंब, और इसको नीचे वाले का कहते हैं कोण। तो कोण हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन कोण का दिया है, छोटा दिया है, इसीलिए असत्य है। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन यहाँ पर बना दिए। चलते हैं आगे के थ्योरी पर, हम लोग आगे के थ्योरी पढ़ेंगे, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ते हैं आप तो एकदम एक्सरसाइज आराम से बनेगा, एक भी क्वेश्चन बना सकते हैं अपने आप से। तो एक बार हम थ्योरी की क्लास आगे के लेंगे, और इसमें अब पढ़ेंगे हम लोग 8.2, और 8.2 के कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे कि कौन कौन के रूल, कौन कौन के स्वक्रिय, कौन कौन के थ्योरम लगने वाले हैं, उसको एक बार हम लोग देखेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ।